घर की मेन एंट्री, इससे ये निर्धारित होता है कि आपके घर में पैसा आएगा या नहीं। पैसा आएगा तो उसको सही जगह आप लगा पाओगे या नहीं, क्योंकि एंट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि वास्तु में सबसे ज़्यादा मेन होती है। अगर आपकी एंट्री सही है ना, तो आपकी ज़्यादातर वास्तु तो अपने आप ही सही हो जाती है। क्योंकि एंट्री सही होने से एग्जैक्टली होता ये है कि एंट्री एक ऐसी जगह है जहाँ से आप अपने घर में एंट्री करते हो, एग्जिट करते हो, और इसी एंट्री एग्जिट के कारण आपके घर में वो एनर्जी प्रवेश करती है जहाँ पर आपकी एंट्री होती है। और ये एनर्जी किसी भी तरह की हो सकती है। अगर आपकी एंट्री नेगेटिव पोजीशन में है, आई मीन नेगेटिव दिशा में बनी हुई है, तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी, या फिर पॉजिटिव दिशा में है तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही पता करेंगे कि आपके घर में मेन एंट्री किस जगह होनी चाहिए, आई मीन किस दिशा में होनी चाहिए। चाहे आपका घर किसी भी दिशा का हो, उत्तर हो, पूर्व हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, हर दिशा में कोई ना कोई पॉजिटिव जगह होती है जहाँ पर आपकी एंट्री होने से आपको लाभ होगा। और हाँ, अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हो या फिर आपका कोई फ्लैट है जिसमें आप अपनी एंट्री चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी उपाय है। वो आप उपाय करोगे तो उससे आपको तुरंत ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो उपाय मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपको पता नहीं है कि आपके घर की दिशा पूरी एक्यूरेट उत्तर है या नहीं, तो उसको जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अपने घर में सेंटर में लाकर एक कंपास रख देना है, या फिर अगर आपके पास कंपास नहीं भी है तो आप किसी भी कंपास वाली ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हो। फिर उससे चेक करिए कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, जो भी आपके घर की दिशा है, कि वो किस डायरेक्शन में आ रही है, कितने डिग्री में आ रही है। उसके हिसाब से ही आपको अपने घर की एंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वमुखी मकानों के बारे में। तो आपको करना बस इतना है कि पूर्व दिशा का सेंटर निकालना है, और उस सेंटर से जितनी भी लेफ्ट साइड में जगह आ रही है उस जगह में आप अपनी एंट्री बना सकते हो। और हाँ, पूर्व दिशा को नहीं छोड़ना है, पूर्व सेंटर से लगकर, मतलब आपके मेन गेट के 2 पिलर होते हैं, तो आपका राइट वाला पिलर पूर्व सेंटर में होना चाहिए, और लेफ्ट वाला पिलर जितनी चाहिए आप उतनी जगह पर रख सकते हो। और हाँ, ये सभी चीजें आपको घर के अंदर होकर देखनी है। आई होप कि आप सब मेरी बातें समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो भाई 20 सेकंड वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो। तो अब बात करते हैं बाकी 3 दिशाओं के बारे में जो कि अब बच चुकी हैं, और उन 3 दिशाओं में भी यही रूल लागू होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इसी तरह आप उन 3 जगह को भी कवर कर सकते हो कि आपका मेन गेट कहाँ होना चाहिए। आप खुद से अपने घर का मेन गेट निकाल सकते हो। तो ये बहुत ईजी मेथड है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि मकान में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, फ्लैट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके घर में जो एंट्रेंस बन रही है वो किस दिशा में बन रही है। अगर वो ईस्ट दिशा या कोई भी दिशा में बन रही है, मैं मान लेता हूँ कि आपके घर की एंट्रेंस ईस्ट दिशा में बन रही है, और वो अगर सही है तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। वो आपको फायदा ही कर रही होगी, नुकसान नहीं कर रही होगी। और अगर वो गलत है तो उसको आपको सही करने के लिए दरवाजे की चौखट पर ग्रीन टेप लगा देनी है। दरवाजे की चौखट जो नीचे बनी होती है ना, वहां पर आपको ग्रीन टेप लगवा देनी है। उससे क्या होगा कि आपके जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है उस जगह से वो आना बंद हो जाएगा। और यही काम अगर आपकी नॉर्थ में एंट्री बन रही है तो आपको वहाँ ग्रीन की जगह ब्लू टेप लगा देनी है, और अगर वेस्ट में बन रही है तो ब्लू टेप की जगह व्हाइट टेप लगा देनी है। तो इन सभी तीनों दिशाओं का इलाज तो ये टेप लगाने से हो जाता है। लेकिन दक्षिण दिशा जो कि अग्नि तत्व की दिशा है, अगर आप वहाँ की एंट्री को सही करने जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस दिशा में अगर आपका कोई मकान है, किराए पर है, किराए पे आप रह रहे हो, तो उसको आप अवॉइड करो, छोड़ दो, कोई और मकान ढूंढ लो, क्योंकि ये अग्नि तत्व की दिशा है। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी गलती करी तो ये जला देता है। तो अब एंट्री तो सही हो गई, लेकिन आपको अपने घर के शीशे की सही डायरेक्शन के बारे में पता है, सही दिशा के बारे में पता है, जिससे कि आपको हो सकते हैं धन लाभ और कारोबार में बढ़ोतरी। अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहे।